स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का बच्चों अपना टॉपिक रहेगा क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हमें डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और सेकंड इक्वेशन है आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप या तो शुरुआत में इक्वेशन 1 में से किसी भी एक वेरिएबल की x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये माइनस b1y उधर जाकर के माइनस में, c1y भी दूसरी इक्वल के दूसरी साइड जाकर के माइनस में, और जो x का कोफिशिएंट है वो उधर जाकर के डिवाइड में। तो ये जो वैल्यू निकालनी है सेम वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और y की वैल्यू मिलने के बाद आप यहाँ पे उसको पुट करोगे दोबारा से तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हाँ, ये कोई ये कंडीशन नहीं है कि आप हर बार इक्वेशन 1 का यूज करते हुए x की वैल्यू शुरुआत में निकालोगे, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आप इक्वेशन 2 का यूज करते हुए वहां से भी x की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो या y की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस भी इक्वेशन का यूज करते हुए आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है वो वाली एग्जैक्ट वैल्यू आपको पुट करनी है दूसरे इक्वेशन के अंदर। अगर आपने फर्स्ट में से वैल्यू निकाली तो सेकंड में पुट कीजिए, सेकंड में से निकाली है तो फर्स्ट में पुट कीजिए। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपने को, हमें दो इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसमें एक बात और आप याद रखें, अगर क्वेश्चन जल्दी सोल्व करना चाहते हो, अगर दोनों इक्वेशन में से चाहे पहली इक्वेशन में x या y में से किसी का भी कोफिशिएंट अगर 1 या -1 है ना, तो आप उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उसको सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा। अगर सेकंड इक्वेशन में किसी वेरिएबल x या y में से किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 या -1 दे रखा है तो उसकी वैल्यू निकाल करके आप दूसरी इक्वेशन में रखिए। हालांकि इस क्वेश्चन में जैसे हम देख सकते हैं x का भी वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट भी 1 है, नीचे भी, तो आप यहाँ से किसी भी इक्वेशन में से कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे कि चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x कितना मिल गया बच्चों हमें 14 माइनस वाई। बस अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। कहाँ से निकाला हमने इक्वेशन 1 में से, तो रखना किधर है बच्चों, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या कहती है, इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बच्चों, कितना 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई ये x की जगह पर ये वाली वैल्यू डाल दी हमने, इज इक्वल्स टू 4। तो फायदा क्या हुआ, एक वेरिएबल यहाँ से समाप्त हो गया है। तो 14 माइनस वाई कितना हो गया बच्चों, -2y इक्वल्स टू 4। तो -2y उस साइड चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, तो और 4 इस साइड आकर के किस में हो जाएगा, प्लस में, उधर सॉरी प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में, और 2y उस साइड जाकर के प्लस का बन जाएगा। तो 14 माइनस 4 बच्चों 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई करे बच्चों, 5। अब यही वैल्यू आप जो आपने इक्वेशन बनाई इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन 3। कोई जरूरी नहीं है, चाहो तो नाम दे लीजिए, अदरवाइज सही इक्वेशन 1 में पुट कर दे, 2 में पुट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, पुट y की वैल्यू निकली हमारे पास y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो वहां से x की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, x कितना था 14 माइनस y कितना आ गया 5। तो 14 माइनस 5 9। सो x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5 आर द सॉल्यूशंस। तो यही आपको फाइनल आंसर लिख देना। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है, दो इक्वेशन दे रखी है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 एंड s डिवाइड बाई 3 प्लस t डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो ये अपनी इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। सिंपली क्या करना है बच्चों हमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1। एस कितना हो गया प्यारे बच्चों, एस हो गया 3 और टी उधर जाकर के प्लस में 3 प्लस टी, तो यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई। सब्स्टिट्यूट एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए बच्चों एस की वैल्यू कितना है 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। हमने एस की जगह पे क्या वैल्यू रख दी बच्चों 3 प्लस टी। अब इसको सोल्व कीजिए, आप चाहो तो शुरुआत में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। अब एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। देखो जब भी कोई भी दो लगातार नंबर दिए होते हैं तो उनका एलसीएम उन्हीं की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 2 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3 की टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल्स टू 6। देखिए बच्चों आगे कैसे सोल्व होगा। तो यहां से देखिए बच्चों सोल्व कीजिए, 2t प्लस 3t 5t, तो 6 प्लस 5t डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 6 है। तो डिवाइड में जो है वो दूसरी तरफ जाके इक्वल के क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, तो 6 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से 6 प्लस 5t इक्वल हो गया बच्चों 36, 6 उधर जाकर के माइनस में, तो 5t 36 माइनस 6 कितना हुआ बच्चों 30। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल आई 30 डिवाइड बाई 5 6। ठीक है बच्चों, अब यही एज इट इज वैल्यू आपको क्या करना है, इसको अगर हम इक्वेशन 3 बनाएं तो पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्या हो जाएगा बच्चों वहां से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 प्लस t, t की वैल्यू कितनी है 6, तो s की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9। सो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6 आर दी सॉल्यूशन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना थर्ड पार्ट, जो कि इक्वेशंस आपको गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बोला है सोल्व करने को, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो अभी जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि आप ध्यान से क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करना है, हमें जरूरी नहीं है हम हर बार x की वैल्यू इक्वेशन 1 में से ही निकालें। हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए जो y है उसका कोफिशिएंट कितना दिया गया बच्चों -1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू शुरुआत में फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y देखिएगा इक्वेशन क्या है बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम, तो y उस साइड जाकर के प्लस में और ये 3 इस साइड आकर के माइनस में, तो 3x इज इक्वल्स टू 3 इधर आकर के माइनस में और y उधर जाकर के प्लस में, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट y इक्वल्स टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो रखिए बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3 इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या रखेंगे हम 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9, तो 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 कितना हुआ बच्चों प्लस 9 इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से क्या हुआ बच्चों 9x से 9x कैंसिल, कितना बचा 9 माइनस 9। अब आप हैरान हो गए होंगे कि यहाँ पे सर वेरिएबल तो बचा ही नहीं, 9 इक्वल्स टू 9। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि जो दो इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर आप इनको प्रीवियस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग रेशियोज इनको कंपेयर करोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है आपकी कोइंसिडेंट इक्वेशन है, क्योंकि 3/9 3 1/3 -1/-3 1/3 एंड 3/9 कितना हो गया बच्चों
1/3। तो सभी रेशियो बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब लाइनें कैसी है, कोइंसिडेंट। और आप सॉल्यूशन, अगर आपको ऐसी लाइनों के सॉल्यूशन निकालने हैं तो पहले तो आप बता दीजिए, जब भी कोई भी नंबर इक्वल्स टू नंबर आ जाए तो इसका मतलब आपकी जो लाइन इक्वेशन है वो कैसी है, कोइंसिडेंट। these equations are coincide या coincide with each other, यानी कि दोनों सेम हो गई। तो इस केस में सॉल्यूशन जो है बच्चों वो आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन आप निकाल दोगे, x की वैल्यू आप अपनी तरफ से कोई भी रख दीजिए, y की वैल्यू निकलती आएगी। जो भी इक्वेशन 3 है ना वहां पे वैल्यू रख लो, वही सॉल्यूशन होते रहेंगे। इफ x इक्वल टू, मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 कितना हुआ बच्चों, 0। तो y की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 0। x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 3, y की वैल्यू कितना है बच्चों उस केस में 3। तो यहाँ पर ये जो सभी ये 1 0 पेयर के रूप में लिख देते हैं इसको, 2 3। तो ये जो सभी हैं, और इस टाइप से आप बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ये सभी इस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन के क्या है, सॉल्यूशन है। क्योंकि कोइंसाइड्स लाइनें कैसी कैसी होती है बच्चों, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, दूसरी लाइन और पहली लाइन बिल्कुल सेम पॉइंट पे। तो इसका मतलब हर एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है या सभी पॉइंट उनमें कॉमन है। तो ऐसा अगर है तो सभी के सभी पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, उसके सॉल्यूशन। आप कितने भी सॉल्यूशन यहाँ से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट इक्वेशन जो आपको दे रखी है वो आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इक्वेशंस जो आपको गिवन है वो क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि पॉइंट्स आ गए हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी होगी। एक सिंपल सा नियम बताता हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल। अगर पॉइंट इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखी है, इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से। इक्वेशन की सभी टर्म्स के अंदर अगर पॉइंट के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट है, जैसे यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है। आई रिपीट कि अगर पॉइंट के बाद पूरी इक्वेशन में पॉइंट्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम है, तो आप जो है पॉइंट को कैंसल आउट कर सकते हो या छोड़ सकते हो। आप इक्वेशन को, इसी इक्वेशन को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सिमिलरली बच्चों इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी वही है, तो ये क्या बन जाएगा अपना 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गए हैं, तो सोल्व आउट कर दीजिए अब इसको। तो जो दो इक्वेशंस थी वो हमने उनको मॉडिफाई कर लिया है। तो अब इक्वेशंस क्या बच गई बच्चों, इक्वेशंस बच गई हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन सेकेंड है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि किसी भी इक्वेशन में ना तो x और ना ही y का वेरिएबल जो है वो 1 है, तो आप इक्वेशन 1 का यूज करके x या y की किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3y उधर जाकर के 13 में से माइनस हो जाएगा और जो कोफिशिएंट होता है वो दूसरी तरफ जाकर के डिवाइड में चला जाता है। तो x का कोफिशिएंट 2 था, तो ये वाली वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन, किसका यूज किया हमने, फर्स्ट का, तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पे 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो 2 से 4 2 पे कैंसिल, कितना है बच्चों, अब 2 के मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो कितना रहा 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y
प्लस 5y इक्वल्स टू 23। तो सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका माइनस 6y प्लस 5y माइनस y, तो 26 माइनस वाई इक्वल्स टू 23। तो प्यारे बच्चों y उस साइड जाकर के प्लस में, 23 इधर आकर के माइनस। अगर कोफिशिएंट के सामने माइनस है ना तो उसको दूसरी साइड ले जाया करें आप। तो 26 माइनस 23 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से बच्चों y की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई हमें, 26 माइनस 23 3। तो जो y की वैल्यू मिली है इसको हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है, आप कहीं भी इसको पुट कर सकते हो, आंसर आपको सेम मिलेगा। तो x की वैल्यू बच्चों देखो यहाँ से कितना आया, 13 माइनस 3 इंटू वाई विच इज 3 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2। सो x is equals to 15 minus 9 4 divided by 2 which is equals to 2. So x equals to 2 and y is equals to कितना आया था बच्चों, 3 are the solutions। तो ये आपके फाइनल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इक्वल्स टू 0, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो इक्वेशन 1 में से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, डायरेक्ट निकालना सीख जाओ। रूट 3y उधर जाकर के माइनस में, और जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड। तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2y इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में पुट करते हैं बच्चों, रूट 3 मल्टीप्लाई x की जगह पे कितना रखेंगे बच्चों, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2y माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो कितना हुआ, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 कितना हुआ बच्चों, 3 माइनस का साइन एज इट इज डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2y माइनस स्क्वायर रूट 8y इक्वल्स टू 0। देखो बच्चों यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, हम y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन लिया तो अंदर देखो क्या बचा, माइनस 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 और साथ में माइनस स्क्वायर रूट 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखो अगर y के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाकर के ये एज किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, और 0 डिवाइड बाई एनीथिंग, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग जो भी यहाँ पर है अपना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 0। अब यही वैल्यू कहाँ पे पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो इक्वेशन थर्ड क्या कहती है, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो वहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई विच इज 0। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग कितना हो गया बच्चों, 0। सो x equals to 0 and y equals to 0 are the solutions, as simple as that। लास्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी सोल्व आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, फ्रैक्शन के अंदर दे रखी है आपको जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शनली गिवन है। क्या क्या है, 3x डिवाइड बाई 2 माइनस 5y डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 2 है, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है आपको x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल्स टू
13/6। बजाय कि इनको डायरेक्ट सोल्व करने के आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, चलो इसको रहने दो। पहले ना इक्वेशंस जब भी फ्रैक्शन में है तो पिछले एक्सरसाइज के दौरान भी हमने इनको सोल्व किया था कि सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो बच्चों। यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6। जब भी एलसीएम क्रॉस दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ली है तो न्यूमरेटर के लिए क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया करो। 3x इंटू 3 9x माइनस 5y इंटू 2 10y इक्वल्स टू -2। अब ये 6 यहाँ पे डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर के प्यारे बच्चों के कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई 6 तो कितना हो, इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखिए। इक्वेशन बन गई आपके पास 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिएगा। उसी प्रकार से आप इक्वेशन 2 को सोल्व कर लीजिए। पहले एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3y। ध्यान रहे क्रॉस मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स की तभी होगी डिनोमिनेटर के साथ जब भी हमने एलसीएम जो है दोनों नंबरों की जो डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट के रूप में लिया है। इक्वल्स टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल बिकॉज ये उस साइड जाकर के मल्टीप्लाई में होना था। तो क्या बन गया बच्चों, इक्वेशन क्या मिल गई आपको, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो अभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, वो इक्वेशन फर्स्ट है। तो कहीं से भी आप एक वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में रख दीजिएगा। सिमिलर तरीकों से आप सोल्व कीजिए मेथड्स का यूज करते हुए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों ये था आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको जो लेसन्स हैं लेक्चर्स हैं जो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।